Okay, Sandeep. Good morning. Good morning, Vidyanand. Siddhant. Hi. Can you hear me? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके। संदीप है, सिद्धांत है, विद्यानंद है। एक बार कल भी कोई, हाँ कल राजनंदिनी थी। 2 मिनट और वेट करते हैं, मुझे क्लास स्टार्ट करने में 5-10 मिनट लेट हो गए। ओके बेटा, ठीक है। कल हम कहाँ थे? स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। कल हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक्स ही डिस्कस किए थे। एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू एक इम्पोर्टेंट रिलेशन हमने डिराइव किया था। मैंने बताया आपको, अगर हम लोग मिरर का जो अपर्चर है वो अगर बहुत कम लेते हैं तो उस कंडीशन में पैराक्सियल जो रेज है ना, केवल वही यूज होती है। तो वहां पर फोकल लेंथ का फॉर्मूला आएगा एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू। आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? मैं कंफर्म कर रहा हूँ। बच्चों बताओ, आप मुझे सुन रहे हैं? यस सर। इंटरनेट प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा? नो सर। आवाज कट तो नहीं रही? नो सर। ओके, चलिए। तो मैं बता रहा था, अगर अपर्चर बहुत स्मॉल हो ना बेटा, तो अपर्चर स्मॉल होगा तो इतना सा एरिया काम आएगा, बस छोटा सा, इतना सा। उस कंडीशन में हम एफ इज इक्वल टू आर बाई टू यूज करेंगे। लेकिन अपर्चर बड़ा हो तो फिर वो मार्जिनल रेज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। लेकिन ये किसी भी अपने ऑर्डिनरी क्वेश्चन में कभी काम नहीं आएगा, ये स्पेशल फॉर्मूला है, आप अलग से नोट कर लें। आज हम बात करेंगे इमेज कैसे बनती है, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है। बच्चों ये सब चीजें हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है? कैसे? ये एक मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मतलब कन्वर्जिंग। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो बाद में कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है। ये फोकस पॉइंट है। ये नॉर्मल बनाया है, डॉटेड लाइन नॉर्मल है। नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी सरफेस की परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो हमेशा सेंटर से पास होती है, बिकॉज इट इज स्फीयर, पार्ट ऑफ स्फीयर, है ना? दिस इज पार्ट ऑफ स्फीयर। सेकंड, अगर कोई रे पहले फोकस से पास हो रही है, इसमें एरो उल्टा बन गया। एरो अपन को ऐसे बनाना है, ऐसे। पहले रे फोकस से पास हो रही है
तो बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी लाइक दिस। थर्ड केस, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने का मतलब है ऑब्वियसली वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। सरफेस के परपेंडिकुलर होने का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा, ये वापस चला जाएगा। यानी कि लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करेगा अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो। ओके, नंबर 4, अगर लाइट पोल पर इंसिडेंट है, ये वाली लाइट रे पोल पर इंसिडेंस है, तो जितने एंगल पर वो इंसिडेंट हुई है उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे। बच्चों ये जो इंफॉर्मेशन है 1 2 3 4, ये इंफॉर्मेशन आगे इमेज फॉर्मेशन के काम आएगी, ठीक है ना। पहला, पैरेलल रे फोकस से पास होगी। सेकंड, पहले फोकस से पास हुई तो बाद में पैरेलल हो जाएगी। थर्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। नंबर 4, पोल पर इंसिडेंट है तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब कॉनकेव मिरर से इमेज कहां और कैसे बनती है वो देखेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले, when object lies at infinity then image formed at focus, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इमेज जो है वो फोकस पर बनेगी। रियल इमेज होगी बेटा, रियल। इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज होगी और बहुत ही छोटी होगी, वेरी स्मॉल। ये प्रॉपर्टीज अगर आप नोट करना चाहें तो कर लेना। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, दिस इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी स्मॉल, बहुत छोटा इमेज बनता है। अब ये दो डायग्राम आपको दिखा रखे हैं बच्चों। ये ऑब्जेक्ट है ना इंफिनिटी पर है, मैंने यहाँ पर इसको बना दिया है, ये मान लो यहाँ ये इसको नहीं बनाना चाहिए था। इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है ना तो रेज पैरेलल आती हैं, क्योंकि ये ना कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमसे बहुत दूर रखा है तो हम मानते हैं कि वहां से जो रेज आ रही है पैरेलल आ रही है। जैसे सनरेज है ना, हम तक पहुंचते पहुंचते पैरेलल हो जाती है ना, क्योंकि सन बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो बच्चों इनफाइनाइट से अगर कोई, इनफाइनाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो आप ये लेंगे कि उससे जो रेज आ रही है पैरेलल आ रही है। ये रे पैरेलल है, पैरेलल रे बाद में फोकस से पास होती है, इधर गई। ये दूसरी रे भी पैरेलल आई, ये भी फोकस से पास हुई, तो इमेज कहां बनी? फोकस पर। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट से आने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। आपस में तो वो पैरेलल होंगी, ये दोनों इमेज आपस में तो पैरेलल हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो अब आप दूसरा डायग्राम एक बार देखिए। सेकंड डायग्राम में ये दोनों रेज आपस में तो पैरेलल हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो ये इमेज कैसे बनाएंगी? पहली रे फोकस से पास कराई। रिमेंबर आपको ये दोनों रे पैरेलल रखनी है। इन दोनों के पैरेलल होने का ये मतलब है ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर है। ओके, ये रे फोकस से पास हो रही है, जो रे फोकस से पास होती है बाद में पैरेलल हो जाती है, ऐसे गई। करेक्ट। ये वाली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो अपने पाथ को रिट्रेस करके वापस ऐसे चली जाएगी। अब इन दोनों रेज को रिफ्लेक्शन के बाद देखो कहां पर मिलती हैं। ये वाली रे रिफ्लेक्ट होकर इधर गई और ये वाली रे रिफ्लेक्ट होकर इधर गई, तो यहां पर इंटरसेक्ट किया दोनों। इसका मतलब यहां पर इमेज बनेगा फोकस से लेकर, और ये साइज ऑफ इमेज है। बेटा ये इन्वर्टेड लिखा था ना अपन ने, इन्वर्टेड, तो साफ दिख रहा है ये उल्टा इमेज बन रहा है नीचे की तरफ। स्मॉल, वेरी स्मॉल, ये ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा होगा, उसकी इमेज ये बहुत छोटी सी बनेगी। रियल इमेज है हमने है ना ऑप्टिक्स के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया, रियल इमेज हम किसे बोलते हैं? जहां पर लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल मीट होती है, उस इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। बच्चों यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ इस पॉइंट पर लाइट एक्चुअल में मीट हुई ना, इसलिए ये रियल इमेज है। तो ये इमेज रियल है, पहली बात। फोकस पर बन रही है, दूसरी बात। इन्वर्टेड है, तीसरी बात। और साइज में बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, चौथी बात। ये चार बातों का ध्यान रखिए। और ये कब होगा? जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा। ओके, एक बार और डायग्राम देखना चाहें देख लें बच्चों। अगर आपकी स्क्रीन पर कभी
ऐसा हो ना कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो दिख नहीं रहा, ऊपर या नीचे हो तो मुझे बता देना, मैं उसे शिफ्ट कर लूंगा। एक तो इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने का बेनिफिट यही है, आप मुझसे बातें करते रहो, इस तरह से बिल्कुल चुप रहकर पढ़ोगे तो फिर हमारा ये वाला नया प्लेटफॉर्म जो है इसका कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा। आप बीच बीच में बोलोगे तो मुझे ये भी पता लगेगा कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। मेरा यस सर। बेटा दोबारा बोलो, फिर से बोलो। यस सर, आवाज आ रही है। और ये टॉपिक समझ में आया पहला? यस सर, थोड़ा सा Yes, लेट sir. हम ज्वाइन किए हैं वैसे। अच्छा, लेट कौन? मुझे तो पहले से ही दिख रहे हो चारों तुम। संदीप, विद्यानंद, सिद्धांत बल्कि अभी नहीं है इस समय। सिद्धांत है क्या? यस सर, कौन कैब में है हम स्टार्ट किए हैं सर। है हाँ। नहीं, वो मुझे एक्चुअली ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा इस तरह से। अब सही है, पहले लिस्ट में था अब इसमें आ गया। ओके, आगे चलते हैं बेटा। सेकंड केस, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं हो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इंफिनिटी इधर गया, तो इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये ऑब्जेक्ट हो गया। करेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। हमारे ऑब्जेक्ट से अगर आपको कभी भी इमेज बनानी है ना किसी ऑब्जेक्ट की, सिर्फ इसके दो रे ले लीजिए बस आप, ओनली टू। पहली रे इधर से गई पैरेलल, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है, तो आपको सिर्फ फोकस से पास कराना है, आगे ले जाओ, खत्म। पहले रे को पैरेलल लो प्रिंसिपल एक्सिस के, बाद में फोकस से पास करा दो, करा दिया। अब सेकेंड रे लो, सेकेंड रे मैंने लिया, यहां से गया फोकस से, जो रे फोकस से पहले पास होगी वो बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। अब आप देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां कट कर रही है, ये रे इधर गई, ये रे रिफ्लेक्शन के बाद इधर गई, यहां पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया तो ये इमेज बन गई। अब आप इमेज की प्रॉपर्टीज देखिए। पहली बात, इमेज सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी, ये ऊपर लिखा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर, फोकस और सेंटर के बीच में इमेज बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, ये इन्वर्टेड इमेज होगी, दिख रहा है ना, उल्टा है, नीचे की तरफ बन रहा है। ऑब्जेक्ट ऊपर खड़ा था, इमेज नीचे बना, इमेज उल्टा बना, इसलिए इसे इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। क्योंकि बेटा रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर रेज एक्चुअली मीट हो रही है, एक्चुअली मीट हो रही है, इसलिए ये रियल इमेज है। क्या है? रियल। इन्वर्टेड है। और तीसरा, साइज में छोटा है, आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज छोटा है, इसका मतलब इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बच्चों हमने पढ़ा पहले भी होगा, पर ध्यान रखिए, अब आपको खुद को इमेज बनानी है आगे, तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो सीखिए इसमें। नंबर 3, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, सी पर रखा है, तो उस कंडीशन में इमेज भी सी पर बनेगा, सेंटर पर बनेगा, लेकिन ये इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर साइज का होगा, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का होगा। दूसरी बात, रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा, ये मैं पहले बोल चुका। इसका इमेज फॉर्मेशन आप देखिए, ऑब्जेक्ट एक रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली, बाद में फोकस से पास करा दी, आगे गई। दूसरी रे हमने यहाँ पर पहले फोकस से पास कराई, बाद में पैरेलल कर दी और इन दोनों को इंटरसेक्ट किया। ये वाली इधर जा रही थी ना लाइन, और ये वाली लाइन इधर जा रही थी। एक मिनट, ये वाली लाइट इधर जा रही थी, यहाँ पर ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, यहाँ इंटरसेक्ट हुई, तो ये इमेज बन गया। बच्चों यू कैन प्रूव इट, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल है, ये प्रूव कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं सिमेट्री साफ दिख रही है, सारे एंगल्स दिख रहे हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर भी सेम होंगे। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, जैसे ऊपर वाले डायग्राम में मैंने आपको बताया इमेज बनाने के लिए एक पैरेलल रे ली,
बाद में फोकस से पास कराई, दूसरी पहले फोकस से पास कराई, बाद में पैरेलल ली। पता है आप चाहें तो तीसरी इमेज भी ले सकते हैं, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं एक बार। आप है ना तीसरी इमेज भी ले सकते हैं, जैसे एक है ना सेंटर से पास कराइए एक रे को ऐसे, ये अभी मैं कोशिश कर रहा हूं सेंटर से पास कराने की, ऐसे जो रे सेंटर से पास होगी, इसको हाथ से बना लेते हैं, यहाँ स्केल चलता ही नहीं है, एक मिनट इसको इरेज करूंगा मैं। अब बेटा जो रे है ना सेंटर से पहले पास होगी ना, अगर मान लो ये रे पहले सेंटर से जा रही है, तो यहाँ पर हमको थोड़ा मिरर को है ना बड़ा करना पड़ेगा इस केस में, वैसे दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है जो रे सेंटर से पास होगी वो रिट्रेस करेगी। बच्चों ये रिट्रेस करने के बाद भी उसी पॉइंट से पास होंगी जहां पर पहले वाली दोनों रेज इंटरसेक्ट हो रही थी। अगर आपका डायग्राम अच्छा बना है ना, तो ये तीनों रे आपस में अपने आप ही यहाँ आकर मिल जाएंगी। तो ये जरूरी नहीं है आप ये वाली दोनों रे लें, तीसरी वाली रे ये भी ले सकते हैं जो सेंटर से पास हो रही है, ये अपनी चॉइस है। डायग्राम बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 रे चाहिए, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, इन तीन में से कोई भी 2 ले लीजिए। करेक्ट। इस वाले डायग्राम में हम सेंटर वाली इमेज नहीं ले सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद ही सेंटर पर रखा है, तो यहां से जो रेज निकलेंगी वो सेंटर से पास नहीं हो सकती। अब नंबर 4, बच्चों आपको चीजें रिपीट करनी हो या मुझे स्क्रीन को स्टील करना हो, रोकना हो, तो मुझे बीच में बताना पड़ेगा आपको। ओके। नंबर 4, अगर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है अपना, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रखा है, प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड सेंटर देन इमेज फॉर्म बिटवीन सेंटर एंड इंफिनिटी, सी और इंफिनिटी के बीच में बनेगा। ये इमेज इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, लेकिन इस बार साइज में बड़ा होगा। इस बार जो इमेज है वो साइज में बड़ा होगा। तो आप देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे पैरेलल गई, हमने फोकस से पास करा दी, फोकस से पास कराकर आगे ले गए। दूसरी रे पहले फोकस से पास कराई, बाद में पैरेलल हुई, हमने देखा रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली रे और रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली रे यहां इंटरसेक्ट की, तो ये इमेज बन गया ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट को हमने ए बी लिखा, इमेज को हमने लिख दिया ए डैश बी डैश। करेक्ट। बच्चा आप खुद ही देख लें, इस बार जो इमेज बनी है ना, ये ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा है, और पता है आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा और एफ के क्लोज लाते ना इधर, तो ये इमेज पीछे भी जाती और साथ में बड़ा भी होगा। ये करके देखना, मजा आता है बेटा। आप 12th क्लास में हो, आप इन चीजों को करके देखा करो, आपके पास टाइम होता है। आप है ना 2-3 डायग्राम बनाना, ऑब्जेक्ट को जितना सी के क्लोज रखोगे, इमेज भी सी के क्लोज होगा और साइज इतना ज्यादा बड़ा नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोकस के पास आएगा ना, इमेज पीछे जाएगा और साइज में बड़ा होता जाएगा, ऐसे आगे जाकर इमेज बड़ा होता जाएगा, ऐसे बड़ा हो जाएगा। और इन्वर्टेड है बेटा, साफ दिख रहा है, ये इमेज इन्वर्टेड है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रखा है तो इमेज सेंटर के पीछे बनेगा, सेंटर और इंफिनिटी के बीच में रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड इमेज होगा, साइज में बड़ा इमेज होगा। ओके, 1 2 3 4 हो गए, आगे चलें। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो बेटा इमेज इंफिनिटी पर बनेगा, बहुत बड़ा होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। When object is placed at focus, image will formed at infinity, real, inverted, very large in size। ये प्रॉपर्टीज बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बन सकता है इस पर। इमेज बहुत बड़ा होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है, और इंफिनिटी पर बनेगा। साफ यह डायग्राम देख लो, मैंने इसको फोकस पर रखा, पहली रे पैरेलल ली,
रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करा दी। अब बच्चों यहाँ पर है ना दो चॉइस है हमारी। देखिए मैंने क्या किया, इस एक रे को इस वाली रे को पोल पर इंसिडेंट कराया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल लिया, इसको रिफ्लेक्ट करा दिया। मैंने देखा रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रेज पैरेलल नजर आ रही है ना, ये वाली और ये वाली। अगर ये दोनों पैरेलल है इसका मतलब ये कभी मीट नहीं करेंगी, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। बेटा अगर इंटरसेक्ट नहीं किया इसका मतलब ये इंफिनिटी तक जाएंगी और इमेज इंफिनिटी पर बनेगी। अगर ये बीच में कहीं इंटरसेक्ट कर जाती तो वहीं पर रियल इमेज बन जाती, जैसे कि यहाँ पर हो रहा था। यहाँ पर ये यहाँ इंटरसेक्ट कर गई ना तो रियल इमेज है। आपके पास इस वाले केस में एक और चॉइस है, आप है ना एक रे को सेंटर से पास करा सकते हो ऐसे। एक रे सेंटर से पास कराओ ऐसे। अगर ये सेंटर से पास हो रहा है इसका मतलब ये नॉर्मल है, पूरा पूरा लाइन नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल इंसिडेंस है, लाइट ऐसे गई, नॉर्मल इंसिडेंस से रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी, इधर आकर पीछे जाएगी, और आप देखो पीछे बढ़ाओगे ना तो ये लाइन भी इन दोनों के पैरेलल आ रहा है, यानी कि ये तीनों लाइन पैरेलल है और कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसलिए इमेज इंफिनिटी पर बनेगी। फिर कह रहा हूं अगर आपने डायग्राम थोड़ा प्योरिटी से बनाया है ना, तो जैसे डायग्राम मेरे दिख रहे हैं ना बहुत क्लियर, आपको आपके डायग्राम भी ऐसे ही बनेंगे, आप बनाकर देखिएगा। ऑफलाइन क्लास होती तो मैं अभी आपसे बनवाता कॉपी में और कहता बनाकर दिखाओ। बच्चों ये लास्ट केस है 6th। ये वो वाला केस है जब पहली बार इमेज वर्चुअल बनेगी। पहले 5 केसेस में इमेज रियल थी। पहला रियल इमेज, ये भी रियल, थर्ड इमेज रियल, फोर्थ इमेज रियल, फिफ्थ इमेज भी इंफिनिटी पर थी बट रियल थी। 6th केस में पहली बार ऐसा हो रहा है इमेज वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल वर्चुअल कब होता है? अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल, सेंटर नहीं बोला मैं, पोल बोला हूं, ध्यान रखिए। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस और पोल के बीच में, ये एफ है फोकस और ये पोल है, यहां पर पोल है। तो अगर फोकस और पोल के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा तो अब आप देखिए क्या होगा। इमेज, वर्चुअल इमेज को ड्रॉ कैसे करते हैं सीखिए। बच्चों हमने ऑब्जेक्ट के हेड से एक रे ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, ये पास हो गई, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर गई, पहले इधर आ रही थी। दूसरी रे मैंने ऐसे, अच्छा आप चाहो तो ये सेंटर वाली भी ले लेना, मैं सेंटर वाली से एक्सप्लेन करता हूं। एक लाइन है ना सेंटर से पास करा दो ताकि वो नॉर्मल बन जाए। तो ये लाइन नॉर्मल है, तो अगर ये वाली रे ऐसे जाती तो अपने पाथ को रिट्रेस कर दी। बच्चों आप गौर से देखो, इसको आप पीछे बढ़ाओगे ना, इधर रिफ्लेक्शन के बाद इसको भी पीछे बढ़ाओगे तो ये आपस में मीट नहीं करेंगी क्योंकि ये दोनों डाइवर्ज हैं, डाइवर्जिंग रेज हैं। तीसरी रे ले लो, ये पोल से पोल पर इंसिडेंट हुई, इक्वल एंगल पर हमने रिफ्लेक्ट करा दिया, तो ये आप गौर से देखो ये तीनों के तीनों रे डाइवर्जिंग रेज हैं। इधर जाकर इधर की तरफ ये कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आप इनको पीछे बढ़ाओगे ना, मिरर के पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है और ये एक वर्चुअल इमेज बन गया। बच्चों रिफ्लेक्शन के बाद अगर रेज एक्चुअल में मीट नहीं होती, वो डाइवर्ज हो जाती हैं, तो इसका मतलब है पीछे बढ़ाने पर, मिरर के पीछे बढ़ाने पर वो जरूर मिलेंगी, तो वहां पर वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ध्यान रखिए ये जो वर्चुअल इमेज है ना, ये इरेक्ट है। अभी तक इसके ऊपर वाली जितनी भी इमेजेस हमने बनाई थी वो सारी इमेजेस इन्वर्टेड थी, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी थी। ये पहला इमेज है जो इरेक्ट है, सीधा बनेगा, है ना। देखो ये इनफाइनाइट पर बन रहा था, ये भी इन्वर्टेड था, ये भी इन्वर्टेड था, ये भी इन्वर्टेड था, सब इमेज इन्वर्टेड थी। ये पहला इमेज है जो इरेक्ट है। और क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी?
अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है देन इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर, करेक्ट। बिहाइंड द मिरर का मतलब वर्चुअल, क्या मतलब हुआ, वर्चुअल। एंड अच्छा, इमेज इज वर्चुअल दोबारा लिख दिया, बिहाइंड द मिरर का मतलब वर्चुअल होता है। इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, और लार्जर इन साइज, ऑब्जेक्ट से बड़ा है ना, ऑब्जेक्ट तो बेचारा इतना सा था, इमेज इतना बड़ा है, तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट से बड़ा है। बच्चों ये वो केस है जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। आपने बहुत ज्यादा जैसे देखा हो कहीं पर वैसे तो प्लेन मिरर यूज करते हैं शेविंग वगैरह में, पर कहीं कहीं पर कॉनकेव मिरर यूज करते हैं ताकि इमेज, हमें अपना इमेज जो पीछे दिखाई दे वो बड़ा दिखाई दे। डेंटिस्ट वगैरह भी शायद इसे यूज करते हैं, मैंने तो प्रैक्टिकली नहीं देखा, है ना। तो ये वहां पर यूज किया जाता है जहां हमें वर्चुअल इमेज देखनी हो, हमें खुद को देखना हो बिहाइंड द मिरर, और थोड़ा बड़ा देखना हो, थोड़ा एनलार्ज करके देखना हो, वहां पर ये काम आता है। तो काम कैसे आएगा, आपको जो ऑब्जेक्ट है ना उसको फोकस और पोल के बीच में रखना पड़ेगा, अपने आप थोड़ी ना बनाएगा ये इमेज। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये डिसाइड करता है कि इमेज कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। बच्चों अभी तक हमने जितने भी केसेस ये डिस्कस किए हैं ना, 1 2 3 4 5, ये सारे केसेस जो हैं कॉनकेव मिरर के थे। अभी तक हमने कॉन्वेक्स मिरर एक बार भी डिस्कस नहीं किया, इसलिए एक डायग्राम मैंने कॉन्वेक्स का बना दिया, क्योंकि कॉन्वेक्स में इतने सारे केसेस नहीं बनते जितने केसेस मैंने अभी आपको उसमें बताए हैं, ठीक है बच्चों। अगर कभी मीटिंग बीच में, ये क्लास बीच में रुक जाती है तो मैं दोबारा क्लास स्टार्ट कर दूंगा, आप वापस से लॉगिन कर लेना अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। हाँ मैं तुरंत दोबारा स्टार्ट करूंगा और आप दोबारा से ज्वाइन कर लेना। कॉन्वेक्स मिरर में एक ही केस बनता है हमेशा, अगर रियल ऑब्जेक्ट है पक्का वर्चुअल इमेज बनेगी, कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को कितना भी दूर या कितना भी पास रख लो, हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। इफ ऑब्जेक्ट इज रियल देन इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, मिरर इज, इफ मिरर इज कॉन्वेक्स। देखिए कैसे बनी। बेटा हमने ऑब्जेक्ट के सर से, हेड से एक इमेज सॉरी एक रे ली जो पैरेलल गई। अब देखो यहाँ बहुत ध्यान से देखना, ये अगर रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होकर नीचे नहीं आएगी, रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाएगी, क्योंकि नॉर्मल बीच में है, इसमें नॉर्मल ड्रॉ नहीं किया है, नॉर्मल लगभग यहाँ आएगा ऐसे, ये नॉर्मल आएगा, सेंटर से पास होता है ना नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन आएगी। तो बच्चों ये नॉर्मल है ऐसे, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया इतना, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये रे पैरेलल है, पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद इधर गई तो हमें लगेगा ये वाली रे फोकस से आई है, देखो ये फोकस है ना, ये एफ इज इक्वल टू आर बाई टू यहाँ भी मेंटेन रहेगा, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू यहाँ भी मेंटेन रहेगा। यानी कि अगर ये सी है, सी का मतलब ये पूरा डिस्टेंस आर हो गया, ये डिस्टेंस एफ हो गया, और ये आर का आधा होगा। आपको हमेशा फोकस पॉइंट जो बनाना है वो पोल और सी के बिल्कुल बीच में बनाना होता है ड्रॉ करते समय, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो बच्चों ये रे रिफ्लेक्ट होकर हमें लगा फोकस से आई है, लेकिन इमेज कभी एक रे से नहीं बनता, दो रे लेनी पड़ेगी हमें। दूसरा रे कौन सा लें, एक हमने पोल से पास कराया, पोल से पास कराने के बाद ये इधर गया तो हमें लगा ये पीछे से आया है। बच्चों ये वाला रे और ये वाला रे ऐसा लग रहा है ना कि यहां से आया है, देखो इस पॉइंट से ये निकला और इसी पॉइंट से ये रिफ्लेक्टेड है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट नहीं हो रही, इसलिए रियल इमेज नहीं बन सकता। लेकिन रिफ्लेक्टेड रे को जब पीछे बढ़ाया तो यहां इंटरसेक्ट किया, इसलिए ये वर्चुअल इमेज हो गया, ऐसे बनता है। कैन यू सजेस्ट मी, हम तीसरी रे इस इमेज को बनाने के लिए तीसरा रे कौन सा लें, एक बार मुझे बताओ आप।
सेंटर से पास करवाइए सर। सेंटर तो पीछे की तरफ है, तो वही हाँ वर्चुअल तो ले कोई लें। दिक्कत, हाँ या सर कोई दिक्कत यू आर नहीं है। करेक्ट विद्यानंद, बिल्कुल सही बोला। हमें है ना ऐसा यहाँ से एक लाइन लेना पड़ेगा, ऐसे इस तरह से जी एक लाइन सेंटर से लेना पास। पड़ेगा जो इसके सर को और इसके सेंटर से मिला दे। अब बेटा अपना माइक बंद कर लो। वास्तव में घर की आवाजें बहुत आती है। तो ये लाइन, अच्छा देखो, ये अगर आपने लाइन ड्रॉ करी तो पक्का है ना ये लाइन सेंटर से पास हो रही है, इसका मतलब ये नॉर्मल है। तो यहां से कोई लाइट अगर जाती तो ये नॉर्मल इंसिडेंस होता, रिफ्लेक्ट होकर वापस आती, तो ये वाली रे रिफ्लेक्ट होकर आती ना, ये भी लगता इसी पॉइंट से आई है। तो ये वाली रे, ये वाली रे और ये वाली रे, तीनों रिफ्लेक्टेड रे हमें यहां से आती हुई नजर आएगी यहां से, इसलिए ये इमेज होगा वर्चुअल। इस तरह से वर्चुअल इमेज बना लो। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन, साइन कन्वेंशन। यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि आगे जब मैं मिरर फार्मूला डिस्कस करूंगा और मिरर फार्मूला से हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये साइन कन्वेंशन आपके बहुत काम आएगा। तो बच्चों इस साइन कन्वेंशन को एक बार अच्छे से समझ लो। ओके, अगर मैंने ये एक मिरर बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, कॉनकेव मिरर है ये। साइन कन्वेंशन क्या होता है? ये पोल होता है बच्चों, हम पोल को ओरिजिन मानते हैं, ओरिजिन 0 0, करेक्ट। जैसा कि हमने आदत बनाई हुई है, इधर वाली डायरेक्शन को हम प्लस लेते हैं, इधर प्लस एक्स होता है, माइनस एक्स होता है, ऊपर प्लस वाई होता है, नीचे माइनस वाई होता है। उस तरह से आप यहां भी साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, पर एक बात ध्यान रखिएगा, इंसिडेंट रे पॉजिटिव डायरेक्शन में आनी चाहिए। हम प्लस डायरेक्शन उसी को लेंगे जहां पर रे इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट रे वाली डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। मतलब अगर ये मिरर ऐसे उल्टा रखा हुआ होता, देखिए मिरर को पीछे से पॉलिश किया है, यानी कि रिफ्लेक्शन वाली सरफेस ये है। अगर लाइट ऐसे आ रही होती, ऐसे, तो बच्चों ये इंसिडेंट रे इधर हो जाता, इस बार ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती, और यहां पर इंसिडेंट रे इधर जा रही है, इसलिए ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो पहली बात, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारे डिस्टेंसेज हम पोल से लेंगे। दूसरी बात, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव, यहां पर इंसिडेंट रे इधर आ रहा है इसलिए ये पॉजिटिव है। अगर ये इधर आता तो इधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होता, इधर वाला नेगेटिव हो जाता, ये नेगेटिव हो जाता, और इसमें यहां नेगेटिव होगा इधर। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ अगर मिरर है और रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज हमेशा इस साइड बनेगी ना, इस डायग्राम में रियल इमेज इधर बनेगी, तो इधर बनेगी, तो यहां से इधर वाला डिस्टेंस नेगेटिव होगा, है ना। तो रियल इमेज है, तो डिस्टेंस ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन, नहीं सॉरी नीचे आना है, फॉर रियल इमेज यू एंड वी बोथ आर नेगेटिव, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। मेरा ध्यान इधर चला गया था, आप में से कोई एक जना गया है क्या? राजनंदिनी, संदीप और सिद्धांत विद्यानंद अभी चला गया लगता है। एनीवे, हाँ बेटा, तो मैं क्या कह रहा था, अगर रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट इसी साइड होगा ना, तो उसका भी नेगेटिव आएगा। ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस हम ओ लेते हैं, यू लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम यू लेते हैं, और डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम वी लेते हैं, वी। तो बच्चों रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे। आप देखो ये सारे डायग्राम है ना, इनमें सब में रियल ऑब्जेक्ट है। इन्हीं डायग्राम से समझाता हूं, ये ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस हम पोल से लेंगे, पोल से डिस्टेंस अगर इधर मेजर कर रहे होते तो प्लस आता, इधर मेजर कर रहे हैं माइनस आएगा। यहां पर ऑब्जेक्ट इधर है लेफ्ट साइड में, इसलिए यू नेगेटिव आएगा। इसमें इमेज भी लेफ्ट में है, इसलिए वी भी नेगेटिव आएगा। लेकिन वर्चुअल इमेज वाला केस देखो, ये वाला केस देखो, ये इस वाले केस में ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट साइड में है इसलिए यू नेगेटिव आएगा, लेकिन इमेज राइट साइड में है इसलिए वी पॉजिटिव आएगा। इसमें यू नेगेटिव है और वी पॉजिटिव है, करेक्ट। तो याद रखिए ये बात।
अगर रे इंसिडेंट रे राइट में जा रही है तो राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो नेगेटिव होगा, और इमेज भी उसी के अकॉर्डिंग लेना है, लेफ्ट या राइट में। इसका मतलब एक बात हमेशा ध्यान रखो, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू हमेशा नेगेटिव आएगा, कुछ भी हो जाए। रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर है तो वी, ऑब्जेक्ट के लिए वी लेते हैं ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो वी नेगेटिव होगा, और रियल मैं उल्टा बोल गया बेटा, सॉरी। वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, इसमें नहीं लिखा इसलिए इसको मत देखो, अलग से बता रहा हूं। वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा ना, तो वी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और रियल इमेज लेफ्ट साइड में बनेगा, इसलिए वी जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो और लास्ट वाली बात, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में जो फोकस होता है वो लेफ्ट में होता है, देखो इसका फोकस इधर लेफ्ट में है ना, इसलिए इसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस राइट में होता है, गौर से देखो राइट में है, इसलिए इसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। कॉनकेव मिरर पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, बेटा मैं फिर उल्टा बोल गया, कॉनकेव मिरर के लिए एफ नेगेटिव है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए एफ पॉजिटिव है। कॉन्वेक्स में इधर राइट में होता है। अगर आपको साइन कन्वेंशन में, अगर आपको साइन कन्वेंशन समझ में आया, कोई डाउट नहीं है तो यस बोलिए और बात कीजिए। यस सर, समझ में आ गया। संदीप, सिद्धांत, Yes, सिद्धांत, यस सर। विद्यानंद कहाँ चले गए थे? यहीं पे हैं। यहीं पर हो? Yes, sir. राजनंदन, एक बार है ना चारू से और आकांक्षा से पर्सनली कांटेक्ट कर लेना। जब से हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म शिफ्ट किया है ना, वो दोनों नहीं आई, बाकी सब लोग आ रहे हैं, ठीक है सर। है ना। उन दोनों को बोलना, अगर आप उन्हें एक्सप्लेन भी कर देना इसको कैसे यूज करना है। हो सकता है उन लोगों को लग रहा हो मैं क्लास ही नहीं ले रहा। नहीं सर, चारू का सर स्टोरेज सर फुल हो गया है सर, अब कोई उसमें उसके फोन में कुछ नया ऐप डाउनलोड नहीं हो सकता है। तो ऐसा करो ना, उसको बोलो कोई भी कुछ भी डिलीट कर लेगी बेटा। ये 30-40 MB के आसपास ले रहा है ये वाला। एजुकेशन सर वो इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आजकल हम लोग है ना दिन भर यही डिस्कशन करते रहते हैं कि फ्यूचर में अब क्या होने वाला है कोचिंग सिस्टम का। आपको मैं ना तो डराना चाहता हूँ और ना ही मैं आपको डाइवर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो है। कल मेरे एक फ्रेंड है देहरादून में, उनका कोचिंग है, बहुत अच्छा मेडिकल का कोचिंग है, उनका भी फोन आया था, तो बता रहे थे कि ऑनलाइन वगैरह ही वो लोग कर रहे हैं। तो अच्छा, आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लग रहा है कि अगर मान लीजिए लॉकडाउन खुल जाता है, कोचिंग को परमिशन मिल जाती है, तो आपके फैमिली का क्या ओपिनियन है इस समय कि वो कोटा में किस तरह से आपको भेजना पसंद करेंगे आप? नहीं सर, आप तो सर जाना कैंसिल सर। मुझे बेटा एकदम है ना फेयर जो कहते हैं ना कि सच्ची बात जो आपके रियल में आपके पेरेंट्स के मन में है वो बताइए। हम लोगों को थोड़ा बहुत सर्वे भी तो करना है ना कि हम लोगों का आगे फ्यूचर किस तरह से जाने वाला है। मेरा तो सर कैंसिल है पक्का। कैंसल है। यस सिद्धांत, सर। आप, विद्यानंद, आप क्या सोचते हो कि आप अगर मान लो सब कुछ सही हो गया, मतलब सब सही हो गया ऐसा, मतलब अगर गवर्नमेंट परमिशन दे देती है कोचिंग को स्टार्ट करने की, तो आप लोगों में से क्या है, आपके पेरेंट्स का व्यू क्या है? सर डिपेंड तो करता है कि हम, हाँ बोलो सर। बोलो बोलो आप लोग, मैं सुन रहा हूँ। मुझे तो कोटा में कंटिन्यू करना है। बोलो। कोटा में कंटिन्यू करना है, कौन बोला था ये? सिद्धांत। यस सर। लेकिन सिद्धांत, अगर कोटा में क्लासरूम में भीड़ बहुत ज्यादा रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है? सर अब जब सब खत्म हो जाएगा सर कोरोना बिल्कुल ही, तभी सब स्टार्ट करेंगे वहां से फिर।
नहीं कोरोना जल्दी नहीं है जाना। ना, आप तो देखो मेडिकल फील्ड में जाने वाले हो और डेली डिस्कशन आप भी करते होगे, टीवी पर डिबेट भी देखते होगे, तो कोरोना जाने वाला तो देखो नहीं है ना, आप भी जानते हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो हम इम्यूनिटी बढ़ा लेंगे या वैक्सीन आ जाएगा, उसके बाद हम लोग ठीक है सेफ होंगे। वैक्सीन लगा लिया हमने, वैक्सीन ले लिया तो हम लोग सेफ हो गए, लेकिन वैक्सीन आने में तो अभी 1.5 साल लगेगा ना, 1 से 1.5 साल। एक ऑनेस्ट डिस्कशन चल रहा है, बस 5 मिनट लूंगा मैं आपके। फिर भी सर जब कंट्रोल में आ जाएगा सर तब कोटा आऊंगा सर मैं तो फिर। नहीं बेटा, वो तो मैं भी मानता हूँ। देखो मैं 22-23 साल हो गए ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते, ये तो हम भी जानते हैं कि आज जो मजा मेरे सामने अगर आप 4-5 सारे लोग बैठे होते क्लास में और मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा होता और हमारा आई कांटेक्ट हो रहा होता, तो उसकी तो बात ही अलग है। पर जब तक ये मजबूरी है तब तक तो शायद ऑनलाइन जाना पड़ेगा हम लोगों को। सर तब तक ये तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा सर। हाँ, अभी आप लोग और किस किस टीचर के कांटेक्ट में हैं? ऑलमोस्ट सभी से हैं या नहीं है? नो सर। नो सर। बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं। सर हम तो सर यूट्यूब से पढ़ते हैं सर। यूट्यूब में किसके लेक्चर देख रहे हैं? सर नीला बेकौर। किसका बेटा? नीला बेकौर सर। ये कौन है, मैंने नहीं सुना। सर वो मैम एक बायो पढ़ाती है। बायो के हैं, ओके यस सर। ठीक है। और बाकी लोग केमिस्ट्री वगैरह या और कोई सब्जेक्ट देख रहे हैं? यस सर यूट्यूब पे देखते हैं सर। मेरे पास है ना, एक मेरी फैकल्टी है, अभी इस समय मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरे पास उनके केमिस्ट्री के लेक्चर है, बहुत अच्छी फैकल्टी है। मैं कुछ लेक्चर आपके साथ शेयर करूंगा पहले, अगर आपको लगता है कि वो ठीक है तो मैं और भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन वो याद रखिए, मेरे पास जो 2 ऐप है ना, इसमें जो पहला वाला ऐप है टर्निंग पॉइंट लाइव, वो बेटा पब्लिक ऐप है। और जो दूसरा ऐप है जो जिस पर मैं आज क्लास ले रहा हूं, ये मेरा एक ऐसा ऐप है जिस पर मैं केवल रजिस्टर्ड बच्चों को ही अलाउ करूंगा। जैसे आप लोगों को रजिस्टर्ड किया है, अभी मैंने ज्यादा बच्चों को रजिस्टर्ड नहीं किया, केवल 5-6 बच्चों को रजिस्टर्ड किया है, तो इसमें अलाउ करूंगा। तो इसमें भी ऑप्शन है, आप देखते होंगे ना, जब आप इस वाले ऐप को स्टार्ट करते हैं तो वो डैशबोर्ड पर नीचे फिजिक्स का एक लोगो आता है, तो उसको आप क्लिक करेंगे ना तो अंदर उसमें वीडियो लेक्चर और ये सब डालूंगा। अभी डाला नहीं है मैंने, तो मैं केमिस्ट्री का भी एक बार डालकर आपसे फीडबैक लेना चाहता हूँ। कंप्लीट केमिस्ट्री है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसको भी मैं पूरा डाल दूंगा, ठीक है? यस सर। कुछ सब्जेक्ट यहाँ पढ़े, कुछ सब्जेक्ट वहाँ पढ़े, क्या इससे बेटा? बढ़िया कि कोई कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़े, कुछ सब्जेक्ट किसी और सर से पढ़े, इससे बच्चों मजबूरी है एक्चुअली। थोड़ा सा तो आप भी देखो जानते हो कि हम लोगों की टीम तो ब्रेक हुई है ना? पता है ना आपको या नहीं पता? सही बताओ। पता है सर। यस पता है। सर। अब चक्कर ये Yes, है sir. कि मैं उन लोगों को, हाँ, अब वो लोग अगर सब साथ नहीं है तो या तो अपन भाई उन लोगों से आप पढ़ सकते हैं, जैसे अब बहुत सारे लोग अनअकैडमी पर पढ़ा ही रहे हैं, आप वहां भी ले सकते हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग नहीं मिलेंगे, कुछ लोग अनअकैडमी पर हैं, कुछ नहीं है, कुछ मैं अपना अलग प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ, कोई अपना अलग प्लेटफॉर्म चला रहा होगा। तो जो टीचर से आप 11th में पढ़े उनको इकट्ठा करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा अपनी पढ़ाई का आपको नुकसान नहीं करना। उन टीचर्स में से भी जो आपको मिले इजीली आप उन्हें एक्सेस करके पढ़ना शुरू करो। अब ज्यादा वेट मत करो बेटा, लॉकडाउन खुलने का ये सब मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ। अब आप बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, डिसीजन लीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए। भगवान ने चाहा सब कुछ सही हुआ तो क्या दिक्कत है, रिवीजन कर लेंगे ना बाद में हम। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? यस सर। ये बड़ी दबी हुई आवाज में बोलती है ना। चलो बेटा, बात हुई आपसे, थोड़ा अच्छा लगा, वरना मैं बहुत कम बातें करता हूँ, आप जानते हैं, बस फिजिक्स ही फिजिक्स की बातें करता हूँ मैं। इसके बाद बेटा हमारा एक टॉपिक है मिरर फार्मूला। अगर मैं 13th की क्लास पढ़ा रहा होता ना ड्रॉपर अचीवर वालों का, तो मैं आपको ये डेरिवेशन नहीं कराता, उनको सिर्फ फार्मूला बताता।
ये मुझे इसमें अभी लिखने में बहुत ही दिक्कत आ रही है मेरा फॉर्मूला। तो अगर बच्चों अचीवर का बैच होता तो ये डेरिवेशन नहीं होता। ये आपके लिए है क्योंकि 12th में लिख कर आना है आपको ये डेरिवेशन। मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आपको, इस डायग्राम को देखिए और एक बार इस डेरिवेशन को समझिए। थोड़ा थोड़ा मैं भी साथ में बोलता जा रहा हूं, लेकिन आपको देखना बहुत ध्यान से पड़ेगा इस डायग्राम को। ऑब्जेक्ट लिया हमने ए बी। हम जानते हैं ऑब्जेक्ट जब सी के पीछे होता है, बियॉन्ड सी होता है, तो इमेज जो होता है वो सी और एफ के बीच में बनता है। ये एफ है, ये सी है, ये इमेज बन गया। इमेज बनाना हमें आता है। इमेज बनाने के लिए यहां पर हमने तीनों रेज काम में ली। पहली रे पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गई। दूसरी रे ली हमने जो पोल पर जा रही है, इक्वल एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई। तीसरी रे जो पहले फोकस से जा रही है बाद में पैरेलल हो गई। तीनों यहां मिल गई। ये डायग्राम बेटा इतना अच्छा इसलिए बना है क्योंकि ये कंप्यूटर से बनाया गया है। फ्री हैंड आप बनाओगे थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन एक सजेशन है मेरा, ऑप्टिक्स जब पढ़ो तो स्केल पेंसिल ये साथ में लेकर बैठो, अच्छे पढ़ाई होगी। ठीक है, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ अज्यूम करना है इसमें बच्चों। ये एंगल अल्फा लिया मैंने। अगर ये एंगल अल्फा है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी अल्फा हो गया। टेन अल्फा इधर वाले डायग्राम में देखो, ये ट्राइंगल टेन अल्फा होगा परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बेस। बेस कितना है, ए से लेकर एफ तक, ए एफ ये हो गया। इधर अगर आप देखोगे ना टेन अल्फा आएगा, ये वाला ट्राइंगल, ये इसको हम ट्राइंगल एज्यूम करना पड़ेगा। अभी हमें ये मानना पड़ेगा ये स्ट्रेट लाइन है यहां से यहां तक। तो टेन अल्फा आ गया परपेंडिकुलर पी एन डैश अपॉन बेस यानी कि पी एफ, पी एन डैश अपॉन पी एफ। मैं पता ये चाहता हूं कि मैं इतना ना बोलूं। डायग्राम और सॉल्यूशन दोनों सामने है, एक बार आप इसको रीड करें। मैं बस पानी पी कर आता हूं अभी, है ना। आप इसको देखें एक बार। क्लास का वैसे टाइम भी हो रहा है, लेकिन अभी इसको पूरा करके जाएंगे। सर पानी लेते आ रहा। हेलो हेलो। हाँ क्या रे संदीप स्पीच बोलो। ब्रेकर। संदीप बिश्नोई स्पीकिंग। यस बोला मुझे जाए। लगता है डर गया। संदीप वीडियो कॉलिंग ऑन कर। कर लिया करो बात यार आपस में, मैं थोड़ी ना मना करता हूं। फ्री रहो एकदम। विद्यानंद तुमने एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लिया फाइनली? यस सर, बट दूसरे फोन में। दूसरे फोन में। वैसे एक बात बता दूं, आपको एक लिंक भेजूंगा, उससे आप वेब के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हो। मतलब इसका जो यूआरएल है ना वो मुझे भेजना पड़ेगा, वो मैं आपको भेज दूंगा, है ना। लॉगिन पासवर्ड सेम है, तो आप चाहो तो उसके थ्रू कर सकते हो। ओके सर। और अगर इसमें है तो बहुत ही अच्छा है, बेटर है। हाँ है वैसे इसमें भी। मुझे ये एक्सप्लेन करना है या आप लोग एक बार इसे देख रहे हो, बताओ। जैसे ये एंगल हमने बीटा एज्यूम किया ना बेटा, तो टेन बीटा हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश एफ। दिख रहा है ना, ये परपेंडिकुलर ये बेस, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश एफ। और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, ये बीटा है तो ये बीटा होगा, तो ये बीटा हो जाएगा। इसको भी आपने स्ट्रेट लाइन मानेंगे, ये स्ट्रेट लाइन एज्यूम करेंगे। तो ये होगा परपेंडिकुलर यानी कि पी एन और बेस यानी कि पी एफ। तो ये परपेंडिकुलर पी एन अपॉन पी एफ। ये टेन अल्फा की वैल्यू है, टेन बीटा की।
ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसमें आप रे को भी चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो एक ऐसी रे ले सकते हो जो सेंटर से पास होती है, मैंने वो भी नहीं लिया अभी। और मैं चाहता हूं कि आप है ना इसको रटना मत। पता मैं जब 12th में था, पता है मुझे किसी टीचर ने ये नहीं बोला कि बेटा ये हम लोगों का एक मेथड है, आप दूसरा मेथड भी कर सकते हैं। पता है हम लोग स्टेप्स तक रखते रहते थे। जैसे मैंने AF को नीचे लिखा ना, AP माइनस PF है क्या, सिंपल। यहां से यहां तक AF है, इसमें से पूरे में से इसमें से AP, यहां से यहां तक वाली लाइन में से ये डिस्टेंस माइनस कर दी। लेकिन हम लोग रटते थे। मैं खुद ये चाहता हूं कि, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। ये है क्या, सिंपल ज्योमेट्री है, आप एक एक स्टेप देखो, बस नीचे एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। ये साइन कन्वेंशन है। तो मैं यही चाहता हूं एक बार आप इसे देख लें। आप बच्चों कल वाला लेक्चर रिकॉर्डिंग में आया या नहीं आया, ये एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। हिस्ट्री में गए, एक मिनट में ये चेक कर रहा हूँ। कल वाला लेक्चर मैंने अपलोड किया था, आया या नहीं आया। लाइव क्लासेस में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, तो ये करेंगे। कल वाला लेक्चर आ चुका है, आप देख लेना, इसको भी देखो। हाँ बोलो बेटा, यहाँ तक पहुंच गए आप, कर लेंगे। तो आगे मैं बता दूं, बस ये साइन कन्वेंशन है। जैसे ये डिस्टेंस PA है ना, देखो इस पूरे डायग्राम में कोई भी जो डिस्टेंस है इधर राइट में तो है ही नहीं ना, इस साइड तो कुछ है ही नहीं, जो भी है वो लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब सब कुछ नेगेटिव होगा, सब कुछ, सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे। देखो PA डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस U लिया है मैंने, इसको प्लस U नहीं लिया। PA डैश, P से लेकर A डैश यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये माइनस V हो गया। PF यानी कि फोकल लेंथ, इसको भी मैंने माइनस F लिखा है। PC यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी मैंने माइनस लिखा है। ये सारे डिस्टेंसेस माइनस मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि सब लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में एक भी नहीं है। बच्चों यहां तक आप पहुंच जाना, कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना। ये सारे वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये एक मिरर फार्मूला आ जाएगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और हाँ, इसे हमें याद करना है, इसे हमें याद करना है, और ये आगे जाकर हम फार्मूला ही यूज करेंगे। तो इसको आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, देख लेना। और मैग्निफिकेशन से हम कल स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास मुझे यहीं रोकनी पड़ेगी। आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछो, फिर मैं क्लास एंड करूंगा, है ना। ओके बेटा, नो डाउट। चलिए कल मिलते हैं फिर, है ना। बाय। ओके सर, बाय सर।